साथ हुआ, चंद्रमा के साथ विवाह हुआ है। और जैसे ही 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, और 27 कन्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब चंद्रमा के साथ हुआ, लेकिन राजा दक्ष की एक कन्या जिसका नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। अब रोहिणी नाम की जो कन्या है उसको चंद्रमा पसंद करते थे। यानी कि चंद्रमा जब भी आता, चंद्रमा जब भी आते हैं, चंद्रमा के साथ 27 विवाह हुए हैं चंद्रमा का। राजा दक्ष की 27 कन्या का विवाह चंद्रमा से हुआ, लेकिन तो भी एक कन्या जिसका नाम है रोहिणी, तो भी चंद्रमा रोहिणी को पसंद करते हैं। राजा दक्ष के यहाँ कुछ कार्य हुआ, और कार्य के जब हुआ तो वहां चंद्रमा आकर के रोहिणी को देख रहा है, यानी साली जी को देख रहा है। अब साली को देख रहा, तो राजा दक्ष ने श्राप दिया। किसको? चंद्र को, कि हे चंद्र, मैंने मेरी बेटी 27 बेटियां तुझे दे दी, लेकिन तेरा भी अभी तक मन नहीं भरा, और तू मेरी छोटी बेटी के ऊपर गलत दृष्टि डाल रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्या हो जाए? तुझे कुष्ठ रोग लग जाए। तो जब भी चंद्रमा को रोग लगा, कौन सा? कि पूर्ण चंद्रमा के दिन वो पूर्ण होते हैं और फिर धीरे 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 गल जाते हैं। हमेशा बड़ा होगा और हमेशा तू गलता रहेगा, गल 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 करके तू समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा पीड़ित हो गए, मैं क्या करूं? मैंने पराई धन, पराई बेटी के ऊपर नजर मारी है। हे परमात्मा, मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? आज चंद्रमा ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से कहा, प्रभु मैंने गलती की है और आज मैंने पराई नारी के ऊपर दृष्टि डाली है, इसलिए प्रभु मुझे अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। अब कोई तो जतन बता दो, कोई तो यतन बता दो जिससे मुझे ये रोग मुक्त हो जाए। इस रोग का क्या करूं? इस रोग लग जाए, इस रोग लग जाए, ये रोग लगा है। और जो पराय धन, पराई नारी पे नजर डालता है उसे 6 रोग लग जाता है। किसी का भला होता हो और अगर जहां वहां रोक देता हो, किसी का भला होता हो और वो रुक जाता है, उसे भी रोग लग जाता है। जिस प्रकार से मोहिनी अवतार हुआ, और मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर के आए, और अमृत जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने अमृत पान पीने लगे, तो राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आके बैठ गया था। क्या आके बैठ गया था? जोर से बोलो। राहु आके बैठ गया था। अब चंद्रमा और सूरज के बीच में राहु आके बैठा, और जैसे ही राहु आकर के बैठा तो अमृत पीने लगे, और जैसे ही अमृत पीने लगे तो जैसे ही अमृत पान पीने लगे तो राहु ने वो अमृत ग्रहण कर लिया। तो सूर्य ने और चंद्रमा ने कहा, हे भगवान, हे परमात्मा, इसने, इस राहु हमारे बीच में आ गया है और इसने अमृत पीने प्रारंभ कर दिया है। तो भगवान सुदर्शन ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु की गर्दन काट दी, जिससे 2 हो गए। क्या हो गए? राहु और केतु। और जो राहु और केतु, जिसको राहु लग जाता है वो दूसरों की राय पे चलता है, वो घर की कभी नहीं सुनता, वो पराई दृष्टि पे चला जाता है। जिसको राहु लग जाता है, केतु जिसको लग जाता है, वो केतु, जिसको केतु लग जाता है वो जीवन में कैद बन जाता है, और उसके जितने भी पाप उसे लग जाते हैं।
वो कैद में रख जाता है, वो धनवान बन जाता है, लेकिन जितना धन कमाता है एक क्षण में नष्ट हो जाता है, जिसको केतु लग जाता है। राहु देव मुझे राह दिखाए, केतु कर्ज चुकावे। केतु जो होता है वो कर्जवान कर देता है। जिसके घर में जिसको केतु लग जाए वो धन संपत्ति से नष्ट हो जाता है, परिवार से नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में विपत्ति आ जाती है। किसको विपत्ति आती है? जिसके घर में, जिसके कुंडली में केतु लग जाता है। प्रभु मैं क्या करूं? जा तो सोमनाथ की पूजा कर। और जो सोमनाथ की पूजा करता है, राहु और केतु उसके पक्ष में, उसके कुंडली में से हट करके जो शिव की आराधना करता है, जो बिल्केश्वर महादेव की पूजा करता है और जो बिल पत्र चढ़ाता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम युगधनम 3 जन्म पाप संवारम 1 बिल्पत्रम शिवर्पणम। जो राहु और केतु जिसको लग जाते हैं उसे शिव की आराधना करना चाहिए। राहु और केतु ने श्राप दिया चंद्र और सूरज को कि मेरा भला हो रहा था, मैं अमृत पी रहा था, हे राहु हे चंद्र हो सूर्य, आज तूने मेरा भला होने से रोका है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि हर वक्त तुझे ग्रहण लगता रहे। आता है ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य को भी ग्रहण लगता है और चंद्र को भी ग्रहण लगता है। जिसके जीवन में राहु और केतु लग जाता है वो कलंकित हो जाता है, उसे कलंक लग जाता है। या तो जेल का योग बन जाए या किसी भी चीज के ऊपर उसको कलंक लग जाता है। और कलंक से मुक्त होना है तो भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। आज कलंक लगा किसको? चंद्र को। तूने अपनी छोटी बहन जैसी साली को देखा है, इसलिए चंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे 6 रोग लग जाए। हमें शादी होती है ना तो बताओ, इसीलिए साली जी की इतनी बड़ी महिमा है। साली की बड़ी महिमा है साहब, श्राप भी लग जाता है। आज साली की कथा आई है यहाँ है, इसीलिए भोजन में थाली की, भोजन में थाली की, ससुराल में साली की, घर के आगे नाली की और भजनों में ताली की जरूरत होती है। ससुराल में अगर साली जी नहीं हो तो फिर बताओ जीजा जी कौन के? आज चंद्रमा आए लेकिन जीजा कहने वाले कौन है? रोहिणी है। आज जीजा जीजा कह करके पुकार रही है, लेकिन चंद्र ने गलत दृष्टि डाली है किसके ऊपर? राजा दक्ष ने कहा मैंने 27 कन्या चंद्र तुझे दे दी है, लेकिन रोहिणी को तू पसंद करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे 6 रोग लग जाए। तू हमेशा घटेगा और बढ़ेगा, घट पूर्ण होगा फिर गलेगा, पूर्ण होगा फिर गलेगा। चंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गया, प्रभु मेरा ये 6 रोग कैसे छिन्न हो जाए, 6 रोग कैसे हो जाए? जा तू बालू की शिवलिंग बना और काली मिट्टी की शिवलिंग बना और तुझे 1.25 करोड़ एक साथ शिवलिंग बनाना है। और तूने रोहिणी के ऊपर गलत दृष्टि डाली है, उसका पश्चाताप करना है, जब जाके तेरा 6 रोग खत्म होगा। जब जाकर के माँ गंगा का ध्यान किया, नर्मदा का ध्यान किया, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेतवती महासुर नदी ज्ञाता गया गंडिका पूर्णम पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम। आज मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, शिवलिंग की आज चंद्र ने पूजा की और जैसे ही पूजा की तो भगवान साक्षात महादेव प्रकट हो गए। बता चंद्र आज 1.25 लाख शिवलिंग तूने बनाई है और शिवरात्रि के दिन तूने पूजा की है, बता तुझे क्या चाहिए? मुझे 6 रोग समाप्त हो जाए। इसलिए आज साक्षात चंद्र ने शिव की पूजा की है। चंद्र और शिव इसलिए उनका नाम रखा है सोमेश्वर, इसलिए सोमेश्वर महादेव की। आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमेश्वर महादेव भी प्रकट हुए हैं। आज सोमेश्वर महादेव ने ब्राह्मणों को बुला करके ब्रह्मदेव को और चंद्रदेव की पूजा की, इसलिए
सोमेश्वर महादेव कहलाए। जो सोमेश्वर महादेव को बिलपत्र चढ़ाता है और सोमवार के दिन जो स्त्री जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिस स्त्री का विवाह नहीं हो रहा है, जिस पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, वो हल्दी की 7 गठान लेकर के सोमेश्वर नाम से पीली पोटली बना करके चने की दाल